तनु जी ने पूछा है। तनु देखिए ये सेकंड रो नाराज हो रही है तो आप देख लीजिए। नहीं नहीं ये सब हम कुछ बहुत नहीं अच्छे कह रहे हैं, लोग। सब माइक इनके हाथ में है। मैं प्रशांत सर आ जाऊंगा ना, मैं तो अपनी बात है आ जाऊंगा, है ना। So Amrita ji, this one's for you. The Shah Bano case sparked debates and conversation reform for divorced Muslim women in 1980s. Is the topic still relevant in this time and date? जो हमने सोचा? I think we all spoke about that, right? That it's about justice. It's about a family that is, its circumstances are changing. It's a couple that has some conflict. There are children. What is responsibility? What is justice? And it is also a fictional story inspired from many true events. Right. And there have been many courageous women who have really walked the talk. And then so we can run as a society now today. And I think it's very, very relevant because just see the themes in the film. Right. They are so relevant even today. And like Imran mentioned, a lot of it is handled with a lot of sensitivity. And, you'll know that when you watch the film. Right. Prashant sir, one last question from you. बिल्कुल बनता है. Please पूछिए sir. वायरल, हाँ, तो आपने कहा आप फिल्म देख के आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। जब आपको वायरल क्लिप्स में देखा बेस्ट ऑफ बॉलीवुड में, तो आपकी फैमिली के रिएक्शंस और आपके क्या रिएक्शंस थे? दूसरा सवाल, परमिशन के बारे में, इस फिल्म के जो सब्जेक्ट है उसकी परमिशन के बारे में बात हुई थी, तो क्या परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी फिल्म के बनाने से पहले? I can answer that. So basically, like I just said, हमारी फिल्म एक fictional story है, many true events पे based है, and and there have been many women before us in the 80s and the 90s who've really been courageous and have fought this battle, and really the film is inspired from many of these true events. Right. एक्चुअली उसी दिन कुछ दिन पहले ही एक कॉन्वर्सेशन मेरा आर्यन के साथ, बिलाल विद द टीम एट रेड चिलीज, कि हमें पता था कि वायरल होगा, लेकिन इस तरह वायरल होगा वो कभी सोचा भी नहीं था. सो इट्स अ लेसन टू बी लर्नड. आई थिंक इससे पहले फैंस जो थे मुझे दो चीज़ या तो नाम लेके पुकारते थे या एक दूसरा इमेज था मेरा, एस से शुरू होता है. मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो रात तक वही चलने वाला है. अभी वो डायलॉग का जिक्र होता है तो नो कंप्लेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी. Well, thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you. इस टीम के लिए बोलते बोलते रुकते हो, आवाज रुकती है, अटकती है. वो इमोशनली आपके लिए कितना चैलेंजिंग था जो ट्रेलर में देखा हमने? As I said, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बाद में सोचती हूँ. मैं भी कभी-कभी आजकल ना कुछ फैंस ऐसे क्लिप शेयर करते हैं आपके कुछ सीन्स का, जो कुछ खास उन पर जिन्होंने छाप छोड़ी होती है, एंड कभी-कभी देख के लगता है यार ये कैसे किया, मैं उस टाइम क्या सोच रही थी. थोड़ा कुछ याद होता है, बट समटाइम्स नहीं, मैं खुद की इतनी ऐसी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो कि कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, इमोडेस्ट, आर यू नॉट हम्बल. तो पता नहीं, आई थिंक वो आता है शायद प्रेपरेशन से, क्लैरिटी से. जैसे इमरान ने कहा है, राइटिंग सुपर्ण, आप खूब सारा वो होता है, आपने इंफॉर्मेशन ले ली, नॉलेज ले ली, लाइंस को अपना बना लिया, और फिर उस मोमेंट में क्या होता है, यू हैव टू अलाउ दैट फॉर दैट मैजिक टू हैपन समहाउ. यू कांट, कुछ चीज़ें आप सोचते हैं, कुछ चीज़ें आपको लगता है उस मोमेंट पे देखते हैं, और ऐसे सीन्स को कैप्चर करना भी इजी नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है आपने बहुत अच्छा टेक दिया और पीछे से आवाज़ आए, मैडम फोकस नहीं है. So I'm like, now what to do? This is important, right? अब क्या इसमें आप क्या बोलोगे? फोकस तो ज़रूरी है. तो यही है टीम वर्क, यही है अमेलगमेशन, यही है पेशेंस, यही है समझ कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं. डायरेक्टर का काम है पूरा वो माहौल बनाना, हमारा काम है अपना, जैसे उन्होंने कहा, लाइंस तो पहले हम याद कर लो, एंड देन बी इन द मोमेंट. और कभी यू नेवर वर्क इन आइसोलेशन. मेरे को एक्टर्स, मेरे राइटिंग, एज आई सेड, कैमरा, एवरीवन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. उस पर बैकग्राउंड स्कोर क्या चलेगा पीछे, जब आप देखेंगे, चलेगा नहीं होगा. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी. जो फिल्म एक बार जब शूटिंग खत्म हो जाती है ना, ये इनको ऑफ कोर्स अभी चश्मा पहना तो बस आपको डार्क सर्कल्स दिखेंगे. जो वो जर्नी होती है कि वहाँ से फिर यहाँ तक कैसे लेकर आना है, वो अपने आप में एक फिल्म से कम नहीं है, और वो बहुत मुश्किल होता है फॉर डायरेक्टर, फॉर ऑल द टेक्नीशियंस. सो रियली हैट्स ऑफ टू फॉर ऑल ऑफ यू.
टू क्योंकि आजकल लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि फिल्में कैसे बनती हैं, एडिटिंग डिस्कस करते हैं, लाइटिंग डिस्कस करते हैं, जो हमने शुरू में देख भी लिया। और तो इट्स गुड, दे आर गुड क्वेश्चंस, इट्स गुड, और डिस्कशंस होनी चाहिए। अगर डिस्कशंस नहीं होगा तो फिर हम क्यों हैं यहाँ पर? बट यामी और इमरान के बारे में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने यामी के बारे में पूछा, मैं ये एक 45 डे का शूट था जो कि हमने 32 डेज में ख़त्म किया। ऐसे मंजेय और डेडिकेटेड एक्टर्स थे। यामी एक नई नई माँ थी जो कि एक भी दिन अपने घर नहीं गई, अपने बच्चे से दूर रही, और 32 डेज ऑन सेट वो बानो के किरदार में रही। आखिरी दिन जब उनके फाइनली रिएक्शन ले रहा था, मैंने उन्हें मुस्कुराते हुए यामी गौतम देखा। 30 डेज हमें यामी नहीं दिखी थी, पहली बात। दूसरी बात, इमरान ने इतनी फिल्में की हैं, राइट? आई मीन ही शुड बी द मोस्ट ओवर कॉन्फिडेंट गाय ऑन सेट, मतलब मक्खन। आई हैव नेवर मेट एन एक्टर जो कि हर दिन एंड एवरी डे, दे डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, बोथ ऑफ देम, दे डोंट टेक एनी डे फॉर ग्रांटेड। किसी हर दिन ये लोग जिस तरह नए स्टूडेंट्स होते हैं उस तरह सेट पे आते थे, एंड उससे जो हमें एनर्जी मिलती थी ऑन सेट, जहाँ पता है आपको कि हर आदमी ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम है एंड पुटिंग देयर 100%, you just do things in a very different fashion. So that's something I'll tell about. And वही passion दिख रहा है. We'll do a quick picture, but अब आप थक गए ना सब? नहीं सर, ये छोड़ेंगे नहीं मेरे को ऐसे. अमृता जी, one last question for you, और ये ना एक बड़ा important just question. Just too filmy. Hi Divya ji. Imran sir, this one's for you. What's that one moment on set that stayed with you and it'll always be with you? I think the final monologue, which gave me a lot of sleepless nights, and why I used to haunt both Supan and even Yami. Like, this is a 7-page monologue you've given me. What if I screw up on the 20th line? Do I have to go back and do it again? And Yami has done, I think, a couple of monologues in your film. You played a lawyer. You played a lawyer. तो ये, I think, ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी एक वकील का कैरेक्टर प्ले नहीं किया on screen. And I generally, जब मैं characters देखता हूँ एक script में, if it's challenging, if it gives me sleepless nights, I go head on into it. So I'm very grateful that they came to me for this. और I think वो scene था जो final था. I think we both did it in one take finally, and like the pages and pages of lines, but very Reshu, fantastic lines. I think that is something that's a takeaway, that जब आपको ऐसी अच्छी lines दी जाती हैं, it just becomes, it's fire on set. You know, when he's saying those lines, it's brilliant. And that is actually a takeaway. जब आप देखेंगे film, that final thing will be, my family saw it and they were like numb and they were crying after they left from the film. So that's what those two monologues do. Wow, thank you for that question. Amrita ji, I'll come to you, लेकिन उससे पहले Yami, dialogue. Your role in Haq seems to echo your recent choices, women standing their ground and often against institutions. Is that deliberate? Is she here? Shujita. Shujita, but Yes. Hi Shujita. I'm a person who goes by my instinct. जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कहानी अच्छी लगती है, रोल अच्छा लगता है, और लगता है कहानी कहनी चाहिए, ना सिर्फ नाम के लिए कि अच्छा ये एक इसमें एक बहुत एक कॉमन टर्म है जो हम एक्ट्रेसेस को यूज़ करनी पड़ती है, ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल किरदार है, हमें बोलना पड़ता है, हमें अंडरलाइन करना पड़ता है. मैं इसमें विश्वास नहीं करती. मुझे लगता है अगर वो सब, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है, जैसे हमारी लाइफ में आपकी और मेरी एक सर्टन जर्नी रही होगी, वैसे ही हर किरदार की भी एक जर्नी है. जो मेरी फिल्म में किरदार है शाजिया, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ये है कि पब्लिक डोमेन में एक सर्टन सेक्शन रहा है उनकी लाइफ का, पर मैं उनसे कभी ऑफ कोर्स मिल नहीं पाया. देयर इज़ नो पर्सनल इंटरेक्शन. तो हमेशा सोचती हूँ रिवर्स में कि किस तरह की उनमें हिम्मत होगी या ताकत होगी कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया और आप इतने आगे तक गए कि उसका रिपल इफेक्ट आज तक एको करता है, सिर्फ उनके क्षेत्र में ही नहीं बट बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ ऑल्सो एंड इन सो मेनी अदर पॉलिटिकल इवेंट्स. तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डू यू नीड? तो जब कभी कभी फिल्मों के माध्यम से ऐसी कैरेक्टर्स से आप रूबरू हो जाते हैं जो आपने सोचा नहीं होता कि अच्छा ऐसे भी आप, इस तरह की भी करेज होती है, इस तरह की भी हिम्मत है. और अगर मौका मिलता है, which I'll connect with your nationalist question also, to tell such stories, today's stories, चाहे Article 370 हो, which is not about my character, it's about the situation, it's about
इसीलिए शायद लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इन कहानियों के साथ, क्योंकि आप महसूस करते हैं। एक होता है एक फैंटेसी फिल्म जो विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, यू नो, बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन के परे और कुछ ऐसा जो आपने सोचा ना हो, और एक है विच आर क्लोजर टू रियलिटी, और लोग पसंद कर रहे हैं इस तरह की फिल्मों को। तो अगर मिलती हैं ऐसी कहानियाँ, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए क्योंकि इट्स अबाउट दिस वुमन एंड दिस मैन, देयर रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट। नहीं, कहानी में अगर दम होगा, कहानी अगर अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी, डायरेक्टर में पैशन और टीम में इंटेंट होगा, मुझे उन लोगों के साथ जुड़ना है, मुझे वो कहानियाँ बनानी है, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है। ऑडियंस को फिल्म पसंद आनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए कि हमारा वक्त, हमारे पैसे जो हमने इस फिल्म में एक तरह का खर्च किए, इन्वेस्ट किए, वो वर्थ था, एंड वो बने वर्ड ऑफ माउथ उस फिल्म के लिए। आई थिंक द काइंड ऑफ फिल्म्स इन हैड आवर जर्नी, इट्स वर्कड बेसिस दैट। तो बस, और कुछ ज़्यादा ऐसा लग रहा है आंसर में, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। All right, we'll take two more questions, okay? So this is Sejal ji, दैनिक भास्कर से. Hi Sejal, how are you? Okay. So वर्तिका, ये आपके लिए है. लखनऊ जो है वो आपका होम ग्राउंड है, ऐसा बोला जा रहा है. So life, did it come like a full circle जब वहाँ पे आपने इसकी शूटिंग की? How was it shooting with this entire team and of course लखनऊ की बात? सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का शूट लखनऊ में होना है, एकदम से मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैंने पैजेंट के लिए पहली बार ऑडिशन दिया था वो लखनऊ में था, और वहीं से मेरी एक जर्नी की शुरुआत हुई थी और मैं बॉम्बे आई थी, और फिर अपनी एक नई जर्नी के लिए मैं वापस से फिल्म के ज़रिए ही शुरुआत कर रही हूँ। इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। इट्स अ वे ऑफ यूनिवर्स टेलिंग मी दैट you know what, everything is going to be fine. So yeah, and working with such wonderful people, और मेरे खुद के शहर में, मुझे तो बस लग रहा था कि ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे. So thank you. Lovely.